पूर्व समाज कल्याण मंत्री बीजेपी के नेता लुइस मरांडी ने जब हमला किया है, उन्होंने कहा कि सरकार यहाँ की जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। सरकार पिछले 4 सालों में उनके जो वादे हैं सिर्फ कागज़ों में दिखता है, बल्कि ज़मीन पर हकीकत कुछ भी नहीं। तो क्या कुछ कह रही है पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी? चलिए पहले हम आपको सुनाते हैं। जैसे कि आए दिन हम सभी लोग देख रहे हैं कि सरकार अपने इन 4 सालों का कार्यकाल पूरा कर लिया है और अपने तरीके से जनता के बीच में जिस तरह से आंख में धूल झोंककर सत्ता में आने का उन्होंने काम किया था, अभी फिर से वही काम उन्होंने शुरू किया है कि सरजमीन पर आप देखेंगे तो उनका काम कुछ दिखता नहीं है, लेकिन खाता बही में आप देखेंगे तो वो अपना काम गिनाने जरूर लग जाते हैं। हम अगर पिछले सरकार की थोड़ा सा याद दिलाएं, चूँकि आज हम लोग समाज कल्याण से संबंधित या महिलाओं से संबंधित विषय आपके सामने हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसी को फोकस करने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो सरकार के स्तर से अगर समाज कल्याण का बात हम लोग करेंगे तो समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग का जो मूल काम है वो आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से जो संचालित होता है, और आंगनबाड़ी केंद्र में छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं और उसमें सेविका सहायिका बहनें संचालित करते हैं। सेविका सहायिका को अगर अभी आप लोग देखेंगे तो जहाँ तक मेरी जानकारी है उनको अभी तक भी यूनिफॉर्म इस साल का नहीं मिल पाया और यह साल पूरा हो गया। हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, हम इसलिए यहीं से शुरू कर रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में पिछले सरकार ने जब रघुवर जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो इस राज्य में आप लोग को ध्यान में होगा कि कुपोषण किस हद तक बढ़ा हुआ था। कुपोषण को खत्म करने के लिए, मिटाने के लिए पोषण सखी का नियुक्ति हुआ था इस राज्य में। लेकिन वर्तमान सरकार जैसे ही सरकार में आए और पोषण सखी का नियुक्ति उन्होंने रद्द कर दिया या ख़त्म कर दिया, उन लोगों को अब नौकरी से बर्खास्त कर दिया। तो मेरे ये कहने का मतलब है, ये मैं जिस तरह से अपने चुनावी वादों में महिलाओं के साथ भी उन्होंने वादा किया था, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कर पाया। और जो अभी भी वो बातें जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल बोल के लोगों को दिग्भ्रमित करने का उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। हम बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जो शुरू हुआ था, पिछले सरकार ने शुरू किया था, लेकिन वर्तमान में उस योजना का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले के नाम से लागू है, चालू किया गया है। लेकिन हमारा ये कहने का मतलब है, आपका योजना तो वही है, लेकिन नाम बदल के आप क्या करना चाहते हैं? बोतल वही है, आपने ढक्कन सिर्फ बदल दिया है। तो इन्होंने इस तरह का काम किया है। पिछले सरकार ने 0 वर्ष से शुरू किया था यह पैसा देने का, जो एक स्लॉट में 5-5 हज़ार दिया जाता था, और इस सरकार में 8वां क्लास से देना शुरू किया है। तो अगर जो गरीब लोग हैं तो पहला से 8वां तक वो कैसे भेजेगा, कैसे पढ़ाएगा? कोई सीधा तो 8वां क्लास में भर्ती नहीं होगा। तो ये एक तरह से, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं, लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उनके आंख में धूल झोंकने का वो काम कर रहे हैं। तेजस्विनी योजना आपको ध्यान में होगा, तेजस्विनी योजना का बहुत फोकस उस समय हुआ करता था, जो राज्य के 17 जिलों में चलता था, और आज वो योजना बिल्कुल बंद हो गया। इस सरकार ने वो योजना को बंद कर दिया। उसमें किशोरियों के लिए और परित्यक्ता ये दो बहनें उससे लाभान्वित होते थे, लेकिन आज के समय में यह योजना भी उन्होंने बंद कर दिया। महिला किसी भी रूप में सुरक्षित नहीं।
कह सकते हैं कि एक तरफ जहां सरकार लगातार अपने कार्यों को लेकर चर्चा में रही है, कई मंचों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में विकास की बातें कही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे लगातार भुनाने के चक्कर में है। हर दिन बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं सरकार पर हमला करते हुए नजर आते हैं। आज बीजेपी के नेता लुइस मरांडी ने एक बार फिर से हेमंत सरकार पर हमला किया है। यह हमला 2024 के चुनाव को लेकर भी जारी है।